अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मज़ेदार फीस्ट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी खीर पूरी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। अक्सर लोग रजब के महीने में भी बनाते हैं इसे। पूंडे का महीना जो कहलाता है, ईद पे भी तो खीर बनती है, तो अक्सर लोग पूरियाँ भी बना लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया था। फ्रेश दूध है ये, फुल क्रीम, और मैंने इसको उबाल ले लिया है। ये देखें, बड़ी अच्छी सी मलाई इसमें, ये देखें। अब मैं इसको 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और फिर मैं इसमें चावल डालूंगी। 1 प्याली के करीब चावल मैंने भिगो दिए थे रात को धोकर, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और खीर बनाने में आसानी से घुट जाए अच्छे से। 20 मिनट तक मैं इसको दूध को पकाऊंगी, फिर मैं खीर तैयार करूंगी। 20 मिनट हो गए हैं और ये दूध भी मेरा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। ये देखें, ये देखें, पिंक पिंक कलर आ गया है इसमें, और अच्छी सी मलाई भी देखें, कितनी अच्छी मोटी मलाई जमी है इसकी। अब मैं इसमें चावल जो मैंने रात में जो भिगो के रखे थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये अब मैं चावलों को मैं इतना पकाऊंगी कि ये गाढ़ा हो जाए दूध मेरा, और चावल भी अच्छे से इसमें दूध में गल जाए। फिर मैं बाकी का जो इसमें खोया वोया डाल के और डेकोरेशन करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये जो मैंने दूध में चावल डाले थे ये तकरीबन गल चुके हैं। ये देखें, ये देखें कितने अच्छे से गल गए हैं ये। अब मैं ये दाल घोटनी जो है, इससे मैं ये घोटूंगी, बस 2-3 हाथ मारूंगी और ये मेरे चावल ये इसमें फुट जाएंगे। ठीक है। और दूध का कलर भी देखें कितना पिंक पिंक हो गया है। ये देखें कितना गाढ़ा इसका जो पेस्ट वो है, बेटर जो बेटर है, जो कितना गाढ़ा हो गया है ये देखें। अब मैं इसको घोट रही हूँ। ये देखें, ये मेरे चावल बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। ये देखें, अब मैं इसमें 1 पाव के करीब चीनी डाल दूंगी। तकरीबन ये 1.5 प्याली के करीब बनेगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन ये मेरी खीर रेडी है। बस ये चीनी मेल्ट होगी, फिर इसमें मैं खोया और थोड़ा सा ड्राई मिल्क डाल दूंगी। ड्राई मिल्क से खीर का टेस्ट में थोड़ा इजाफा हो जाता है, बहुत ही मज़े की बनती है। तकरीबन 2 टेबल स्पून में ड्राई मिल्क डालूंगी। बहुत अच्छे से मेरे ये जो चावल है ये मैश हो गए हैं। ये देखें, ये जो हलवा पूरी वाली जो खीर होती है ये थोड़ी सी गाढ़ी बनती है, ताकि हमारी हर बाइट में खीर आ जाए। अगर पतली बनाएंगे तो पूरी में ये सिमट नहीं पाएगी, तो ये थोड़ी गाढ़ी होती है। इसको धीमी आंच पे कर रख देती हूँ, ताकि थोड़ा मेरा और जो दूध का जो कलर है खीर का थोड़ा सा और पिंकिश हो जाए। तब तक मैं गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट क्रश कर लेती हूँ। तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ पकने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये खीर मेरी रेडी हो गई है। ये देखें इतनी गाढ़ी, और इसमें मलाई देखें कितनी ज़बरदस्त मलाई आई है इसमें। ये मैंने चीनी डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने पकने रख दी थी, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और ये मेरी खीर रेडी है। खीर मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क डाल रही हूँ, इससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इलायची पाउडर डाल देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है। इसमें मैंने मोटा मोटा पीस लिया था इसको। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है खीर में। और खोया है ये तकरीबन 1 पाव के करीब, ये मैंने मैश कर लिया था।
मैं दाल घोटनी से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये इसमें डालने से जो खोया है वो जम जाता है। तो अभी खीर में मैं मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और खोए के लम्स जगह जगह रह जाए। अब मैं इसको तकरीबन सिर्फ 5 मिनट तक पकाऊंगी। 5 मिनट बाद रेडी है मेरी ये पूरी वाली खीर। चलते हैं फिर पूरी के आटा तैयार करने के लिए। ये पूरियों के आटे के लिए मैंने मैदा लिया है आधा किलो के करीब। ये मैंने छान के रख लिया है। ये घर का आटा है, राशन का, जो हम घर में आम रोटी बनाते हैं। तकरीबन 1 प्याली के करीब है ये। इससे ये कि रोटना पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। अगर खाली हम मैदे से आटा गूंदेंगे तो थोड़ा सा कड़क कड़कपन होगी वो। इससे बहुत नरम और सॉफ्ट बनती हैं पूरियाँ। तो मैं इसमें ये 1 प्याली करीब मिक्स कर देती हूँ। सॉल्ट है 1 टीस्पून। ड्राई मिल्क है 2 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरियों में। ऑयल लूँगी 2 टेबल स्पून। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ सब चारों चीज़ों को। गूंदने के लिए मुझे नीम गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो नीम गर्म पानी लिया है मैंने। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिससे रेसिपी अच्छी बनती है। तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही नरम आटा गूंदता है इससे पूरी वाला। और अगर आप घर में भी आटा गूंदें तो नीम गर्म पानी से ही आटा, सादा जो घर का जो रोटियों का जो आटा होता है वो भी अगर नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा आटा गूंदता है, सॉफ्ट। ये मेरा आटा हो गया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक मैं इसको राइस होने रख दूंगी। इसके बाद में अपना पूरियों का आगे का जो प्रोसेस है वो आपको मैं दिखाऊंगी। आटा मेरा राइस हो गया है। अब मैं इसके पेड़े तोड़ूंगी छोटे छोटे से। ये हाथों को ग्रीस करने के लिए मैंने ऑयल लिया है। ये बिना खुश्के के बनती हैं ये। अगर कढ़ाई आपकी बड़ी है तो आप बड़ी ले लें, और अगर छोटी है तो फिर छोटे पेड़े बना लें। बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ बनती हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी। क्या आप बाज़ार की भूल जाएंगे। और बहुत ही आसानी से बनती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। ये मेरे पेड़े मैंने बना लिए हैं पूरी के। अब मैं इसको बेलूंगी। मैंने सरफेस अच्छी सी ग्रीस कर ली है ये, ताकि जो हम जो पूरी बेले तो वो इस पर चिपक के नहीं। और बेलन को भी ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल में। ये देखें पूरा। अब आप पेड़ा एहतियात से एक पेड़ा उठाते हैं। ये देखें, ये हाथों की मदद से हम इसको फैलाते हैं ताकि हमारी पूरी गोल बने। ये अब मैं बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ। ये बिना उठाए पतली सी बिलेगी और माशाल्लाह से बहुत गोल बन रही है। देखें, ये देखें ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। जब मैं इसको ऐसे ही एहतियात से उठाकर और ऐसे ही मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। ये इसको हम इस तरह प्रेस कर देंगे। ये देखें, ताकि ये अंदर तक फूल जाए, ऑयल अंदर चले जाए इसके, ताकि। और मैं इसको पलट रही हूँ। पाँच सेकंड के अंदर ही मुझे इसको पलट देना है। ये देखें, मेरी ये पूरी रेडी हो गई है। ये देखें,
अगर आप लोग कड़क खाते हैं तो थोड़ा सा देर 1-2 सेकंड और बना फ्राई कर ले। ये देखिए पूरी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम मज़ीद पूरियाँ बना लेंगे। ये बहुत एहतियात से इसको उंगलियों की मदद से प्रेस करें। फिर बाद में मैं 1-2 हाथ बेलन के मारूंगी इसको, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करने के लिए। ये देखिए कितनी गोल बन रही है ये। चाहे तो आप इसको बिना बेलन के भी इतनी छोटी बनेगी। कितनी राउंड बनी है ये देखें। अब मैं हल्का सा इस पे बेलन प्रेस करूँगी, बस 1-2 हाथ। ये देखें ये हो गई मेरी पूरी। मैंने बेल ली हल्का सा 1-2 हाथ मार के। और अब मैं इसको उठा रही हूँ एहतियात से। और ये देखें इसका ये फ़ौरन कढ़ाई में इसको डाल देंगे और पलटे की मदद से इसको हम इस तरह प्रेस करेंगे। ये देखें, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पूरी मेरी बनी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ऑयल देखें कितना गर्म है कि एकदम से ये ऊपर आ गई है। और अब मैं इसको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं है कि मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखें पूरी का कलर देखें कितना खूबसूरत है ये देखें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें इसका कलर देखें कितना औसम लग रहा है। पहले वाली पूरी से भी ज़्यादा इसका मैंने गोल्डन किया है इसको। मुझे ऑयल इतना ही गर्म रखना चाहिए था एक्चुअली। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बन रही हैं। ये देखें कलर देखें। मेरे तो भूख लगनी शुरू हो गई है। मुझे तो बस अब नाश्ते का वक्त है। ये बस दिल चाह रहा है कि बस अभी ट्राई कर लूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें मेरी खीर कितनी ज़बरदस्त खीर बन गई है मेरी। ये देखें इसकी बहुत ही देखें कितनी ठीक है ये कि ये आराम से ही देखें। ये ड्राई फ्रूट जो मैंने चॉप करके रखे थे ये मैंने गार्निश डेकोरेशन के लिए ये मैंने गार्निश कर दिए हैं। और पूरियाँ देखें मेरी कितनी ज़बरदस्त पूरियाँ बनी हैं कलरफुल। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पूरियाँ बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट पूरी बनी है। ये देखें मैं इसको अभी तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये देखें सॉफ्ट देखें
ये देखिए, आप लोग ज़रूर उसको ट्राई करें और उसको एंजॉय करें। और बाहर की पूरियों से बहुत अच्छी बनी है ये। बाहर तो आपको पता है कि बाहर की चीज़ें तो वैसे ही पेट खराब कर देती हैं। घर में आप बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। तो एंजॉय योर सेल्फ। मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही है, पानी आ रहा है पूरियों को, खीर को देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।